हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस। अब हम ग्रेप्सिटी का जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चंस हैं सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के। ठीक है, तो हम वो डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस कीजिए गाइस अच्छे से। ठीक है, मैं आपको हर बार यही बात बोलता हूँ कि क्वेश्चंस बताना मेरा काम है, उनको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, उसके हर एक स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िए। ठीक है, और लिंक कीजिए वो स्टेटमेंट कहाँ पे लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो उसका कौन सा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो व्हेन शुड ए पॉइंटर पी बी ए रेफरेंस पैरामीटर। ठीक है, तो जो पी होता है रेफरेंस पैरामीटर कब होगा वो। ठीक है, व्हेन फंक्शन चेंजेस पी एंड यू वांट द चेंज टू अफेक्ट एक्चुअल पॉइंटर आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन ए बी सी डी ई। तो देखिए कहाँ पे लिंक करता है ये रेफरेंस पैरामीटर के तौर पे पॉइंटर के केस में। ठीक है, तो आउटपुट दी हुई है हमारे पास इंटीजर y इज इक्वल टू 1, इंटीजर k इज इक्वल टू 2, इंटीजर स्टैटिस्टिक साइन जिसको बोलते हैं मल्टीप्लाई p1 p2। तो ये सारी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमारे पास। क्वेश्चन को ढंग से देखिए और देखिए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। बोलता है व्हेन शुड यू यूज्ड ए कॉन्स्ट रेफरेंस पैरामीटर। कॉन्स्ट रेफरेंस पैरामीटर कब यूज़ करते हैं, हमारे पास ये है हमारे पास ए बी सी डी। ठीक है, ये चार ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो रेफरेंस पैरामीटर्स देखिए, कांस्टेंट रेफरेंस पैरामीटर कब यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, ए क्लास। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ से सिक्स तक के एक स्टेटमेंट दी हुई है ऊपर। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि हमारे पास व्हाट सी प्लस सिंटैक्स यूज टू डिक्लेयर दैट ए क्लास वी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास ए बी। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं हम। तो हमारे पास यूजिंग द वेरिएबल्स विच इज़ लिगेट। ठीक है, तो ये है हमारे पास। ठीक है, वो स्टेटमेंट ऊपर दी हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में था। सपोज देयर आर टू फंक्शंस f has an argument of type a and g has a argument of type v। ठीक है, तो ये कौन सा है। उसके बाद टेम्पलेट के बारे में बात करते हैं। ये 7th क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता विच इज़ द राइट वे टू कॉल विद इंटीजर आर्ग्यूमेंट i। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर 8 भी मिस है। उसका क्वेश्चन नंबर 9 वाइड क्विज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दी हुई है हमारे पास। ठीक है, हाउ मैनी statistics आर प्रिंटेड बाई द फंक्शन कॉल क्विज 5। ठीक है, तो ये है हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। तो गाइज़ अभी बारिश होने लगी है, तो मेरे को अभी देखना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अभी वीडियो को लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं अंदर जाके। थैंक यू सो मच गाइस। हेलो दोस्तों, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास ए बी सी डी ई एफ ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसके पास हमारे पास। ठीक है, इसके आंसर में तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है बेसिकली हमारे पास बोलता वाइड टेस्ट अंडरस्कोर ए इंटीजर एन। तो इंटीजर एन दिया हुआ हमारे पास। प्रिंट एफ में हमारे पास ये एन में वैल्यू स्टोर करवा दी डी%d। ठीक है, जो हमारे पास सी प्लस प्लस की कमांड्स होती हैं। उसके बाद बोलता है कि इफ़ एन इज़ ग्रेटर दैन 0। तो अगर एन ग्रेटर दैन 0 है हमारे पास, तो टेस्ट अंडरस्कोर ए n-2। ठीक है, तो टेस्ट अंडरस्कोर A4। ठीक है, तो 4 में से 2 को माइनस कर रहा है डायरेक्टली, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है। ठीक है, तो वो हमारे पास। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, हमारे पास ये ऑप्शन दी हुई है आंसर इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। बोलता है कि कैरेक्टर स्ट्रिंग में 8 डिजिट इंटीजर है हमारे पास दिया हुआ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो ये हमारे पास बोलता है कि स्टैटिस्टिक साइन स्ट्रिंग इज इक्वल टू \0। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास प्रिंट एफ के बारे में बात करता है। ये %s स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग में ये वैल्यू स्टोर करवा रहा है एस में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे कंपाइलर एरर आएगा, रन टाइम एरर आएगा, नो आउटपुट बट नो एरर। ठीक है, कोई आउटपुट भी नहीं आएगी, ना कोई एरर आएगा, या क्रिएट करेगा ये BCDEFG। ठीक है, तो वो है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स 8 है हमारे पास यहाँ पे।
8 दिया हुआ है, तो ABCDEFG, ठीक है। तो ये आउटपुट क्या होगा, ये हमारे पास बोला प्रिंट एफ में हमारे पास %s बैकस्लैश, ठीक है, n इज इक्वल टू स्ट्रिंग +3, ठीक है। तो क्या इसमें कौन सी इसमें प्रिंट करवाएगा इसमें आंसर, तो वो देखिए इसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करता है। तो मेन में हमारे पास है इंटीजर i इज इक्वल टू -3, j इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 0 और m, तो m में हमारे पास प्लस i एंड प्लस j और उसके बाद हमारे पास प्लस k, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो प्रिंट एफ में बोलता है हमारे पास किस तरह से i j k m p वैल्यू आएगी, क्या आंसर आएगा इसमें, तो वो चीज़ है, ठीक है। इसका आंसर देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। मेन है हमारे पास, तो इंटीजर i 4, ठीक है, प्रिंट d, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है %d में i ++, ठीक है, उसको कॉन्टीन्यूसली इंक्रीमेंट कर रहा है। इफ़ i इज़ ग्रेटर दैन 10, तो ब्रेक हो जाता है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं इसकी, ठीक है। तो उसके बाद बात करता है, बोलता है कंडीशन इन ए फोर लूप इज़ मड डी, ठीक है। तो वो है हमारे पास नो एरर, कोई एरर नहीं शो करेगा ये इसमें, ठीक है। तो वो है हमारे पास, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वॉइड GOP, ठीक है। तो हमारे पास है इंटीजर z, ये प्रोटोटाइप है हमारे पास, इंटीजर x10, ठीक है, विच तो बोलता O इज़ द करेक्ट वे टू कॉल GOOP, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट वे है इस GOP कॉल करने का, ठीक है। इसका भी देखिए, चेक कीजिए इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। इंटीजर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 17, ठीक है। a इज इक्वल टू b% a और b इज इक्वल टू ++a +5, ठीक है। तो प्रिंट f में हमारे पास a और b को प्रिंट करवा रहा है, तो आज का आउटपुट क्या आएगा इसको देखिए, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी टाइम्स शैल ओ बी प्रिंटेड, ठीक है। तो फाइल *6 fp इक्वल टू f ओपन, ठीक है। तो ये हमारे पास test.txt w fp हेलो और 4, ठीक है। तो ये क्या स्टेटमेंट का मतलब होता है, इसमें कौन सा आंसर आएगा इसका देखिए, चेक कीजिए। उसका क्वेश्चन नंबर 19, इंटीजर b इज इक्वल टू 0 वाइल a एंड इज इक्वल टू a -1 b ++, ठीक है। तो ये हमारे पास a एंड b, तो इसमें कौन सी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा ये, तो वो चीज़ है हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, ठीक है। क्लास A है हमारे पास पब्लिक स्टैटिक इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ठीक है। इंटीजर मेन में हमारे पास a है, a b प्रिंट f में हमारे पास क्या है b.a, ठीक है। तो ये उसके बाद रिटर्न 0 करवा रहे हैं। विल द प्रोग्राम कंपाइल, क्या ये प्रोग्राम कंपाइल होगा, यस और नो में आंसर दीजिए, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।